नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान, जयपुर सुफलाम क्लासेस। ध्यान रखिएगा, सुफलाम क्लासेस, SUFLAM, सुफलाम क्लासेस। मित्रों, मेरी कोई अन्य संस्था नहीं है, मेरी केवल सुफलाम है और सुफलाम के नाम से कोई अन्य संस्था नहीं। मिलते जुलते नाम हो सकते हैं, जिसके लिए आप और मैं दोनों ही जिम्मेवार नहीं है। आइए, ना ही मेरी कोई संस्था का कोई दूसरा नाम है। आज हम बात करेंगे किस पर, रीट के वही प्रश्न शिक्षण विधियों पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें और जिन्हें रीट का विशेष खरीदना है वो रीट का तुरंत खरीद लें। कहा, अब हम प्रश्नों पे चलें। तो हमारा था शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों पर अपन का जो है टॉपिक है, और आज क्लास नंबर है 7। ध्यान रखिएगा, क्लास नंबर 7 है। हमने करीबन 30 से 31 क्वेश्चन कल हमने बना लिए थे। आज हम 31वां नंबर लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि क्वेश्चन पे, क्योंकि उस पर फोकस मत कीजिएगा कि 30 हुए हैं कि 31 हुए हैं। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश करो। मैं इस समय फिर याद दिला दूंगा आपको। आज हम जो है 31वें नंबर का लेंगे, और नंबर 1 हम विशेष रूप से रीट के पेपर पे चल रहे हैं, ना कि हम कोई टेस्ट सीरीज चल रही है। याद रखिएगा कि पेपर में कैसे दिए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ रखा शिक्षण विधि में, कल हमने एक कौशल में लिया था। कौशल में एक पठन, लेखन या पहला लिया था श्रवणम, फिर भाषणम, पठनम और लेखन। ये 4 हमने लिए थे। इन पे हमने प्रश्न भी बनाए थे। आइए अगला प्रश्न हम सीधा सीधा बात करें। मौखिक अभिव्यक्ति कौशलम अस्ति। सीधा सा प्रश्न है, प्रश्न पे ध्यान देना ही होगा। पहला प्रश्न है, ऑप्शन है श्रवणम, दूसरा है भाषणम, तीसरा ऑप्शन है आपके हाथ में लेखनम, और चौथा ऑप्शन है पठनम। अब इस प्रश्न पे आपको फोकस करना होगा। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इतना सा पूछा है कि मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल को कहोगे? बच्चा बोले, इसमें सुनेगा, इसमें लिखेगा, इसमें पढ़ेगा, लेकिन भाषण कौशल में बच्चा बोलेगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार आगे आ रहा है, 32वें नंबर का। एग्जामिनर है। प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। आभ्यंतर प्रयत्न आधारे वाचनस्य कति प्रकार। चलिए, प्रश्न जो पूछा है जवाब उसका चाहिए। नंबर 1 त्रय, पंच, सट और सप्त। कुछ पूछा है, जवाब उसी का ही चाहिए। मित्रों, पठन को वाचन कहा जाता है, पठन कौशल को वाचन भी कहा जाता है। अब उसने एक बड़ी काम की बात पूछ ली है यहाँ पर
मेरी ऐप पे आने वाली नई क्लासों में इन प्रश्नों पर आधारित और इन प्रश्नों को जो समझाने वाला हूं, इसीलिए मित्रों मैंने अभी तक वहां ऐप में सारी की सारी क्लासें शिक्षण विधियों की नहीं डाली है, क्योंकि मैं उस पर वो जो डालने वाला हूं उससे पहले आपको ये समझा दूं कि ये प्रश्न जो बनाया है वो वहां भी नजर आएगा, लेकिन पहले मैं उसे समझाऊंगा। क्या पूछा है? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वाचन कितने प्रकार है? इस प्रश्न में अधिकांश बच्चों का आंसर गलत होने वाला है। रीजन है उसका, वो आभ्यंतर प्रयत्न ही समझकर काम खत्म कर रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, अच्छा आभ्यंतर प्रयत्न कहते किसे हो? जो मानसिक प्रयास हो, मानसिक प्रयास हो जिसमें वाचिक प्रयास नहीं हो। अच्छा क्लियर करो, पठन के या वाचन के दो भेद किए हैं, एक सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। इन सस्वर वाचन और मौन वाचन में कौन सा आएगा आभ्यंतर प्रयत्न में? आभ्यंतर कहते हैं मानसिक प्रयास को, मैं फिर याद दिला दूं, मानसिक प्रयास को कहते हैं, और मानसिक में मौन रहना होता है। चलिए अब एग्जाम में पूछा है कि आपका ये जो पठन यानी वाचन, मौन वाचन कितने प्रकार का है? सीधा नहीं पूछा है उसने, सीधा नहीं पूछा है, बड़े ही ढंग से पूछा है उसने कहा आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वाचन बता दो। अधिकांश बच्चे इसको लेकर के 5 करने वाले हैं और वही गलत होने वाला है, क्योंकि 3 मौन वाचन 3 ही प्रकार का होता है। सामान्य वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। सोच के देखिएगा, जरा से भी आपने इधर से उधर त्रुटि की तो एग्जामिनर आपके ही याद किए में कितना कर देगा। फैला दो इस आपको जो ये जो आप देख रहे हो जिस क्लास को, अपने दोस्तों में फैला दो कि ऐसी क्वेश्चन यदि बना, बहुत सीधा सा क्वेश्चन बना है तो इसे शेयर कर डालो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में। उन्हें पता लगना चाहिए कि एग्जामिनर प्रश्न कैसे दे सकता है। हाँ, कुछ बच्चों का ये कहना होगा जो कहीं ना कहीं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं, उनका कहना नहीं ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। कुछ बच्चे हमेशा गलतफहमी में रहते हैं, उन्हें उसमें रहने दीजिएगा, आप उन्हें समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए कहा कि ऐसे प्रश्नों का संकलन कहाँ मिलेगा, मैं फिर आपको दिला दूं, बिल्कुल आज ही मंगवाएं। कहा साहब ऐसी स्थिति में एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, उसने अगला प्रश्न पूछा है, उस पर भी चले। कल्पना शक्ति विकासे कस्मिन् कोसले भवति। एक प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने, कल्पना शक्ति विकास किस कौशल में होता है? श्रवणम, पठनम, वदनम या लेखनम। 4 कौशल लेख फिर दे गया एग्जामिनर, थोड़ा सा बात कर रहा है कल्पना शक्ति का विकास किस कौशल में। अरे कल्पना शक्ति का विकास होगा किसमें? बच्चा जब लिखता है। याद कीजिएगा, मैं यहाँ पर यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज हो सके। 4 ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपका भाषण नहीं दिया है। मान लीजिए भाषण भी दे दिया होता तो क्या होता? कहते साहब बोलते समय कल्पना की करता है बालक। अच्छा जी, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो यूं सोच सोच के बोलते हो? नहीं भाई, आपको सीधी सीधा जो बात कहनी है वही कहना होता है। तो फिर कल्पना शक्ति का विकास कब हो रहा है? कल्पना शक्ति का विकास जब बालक लिखता है, लिखेगा तब होगा। और ये जरा जरा से क्वेश्चंस हैं, ये बड़े खतरनाक साबित होंगे।
और मैं फिर याद दिला दूं कि मामा ये जिन बच्चे मंगवा रहे हैं उनको भी मैं हिदायत दे दूं, ये बुक जो लेके जा रहे हैं उनको भी हिदायत है मेरी, एक बहुत छोटी सी राय है, उस राय को मान गए तो भविष्य बन जाएगा, और कुछ तो होना नहीं है लेकिन भविष्य शानदार हो जाएगा आपका। ओएमआर सीट पे निकालिएगा, जी हाँ ओएमआर सीट पे। यदि आप इसे ओएमआर सीट पे निकालते हैं, पढ़ो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओएमआर सीट पे नहीं निकाला तो पेपर ओएमआर सीट पे होने वाला है। आइएगा, ऐसी स्थिति में आंसर क्या है, लिखना। पूछा क्या है, बड़ा 3 ही प्रश्न हुए अभी तक, और अभी तक 3 प्रश्नों में आपको कई बार हिलना पड़ा है और कई बच्चों ने तो अब तक गलत भी किए हैं। सोचिए ऐसे प्रश्नों का आंसर देते समय कितना ध्यान रखना होगा आपको। जब एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा कुछ बात पूछ रहा हो और आपका दिमाग कहीं और चल रहा हो, तो मेरे हिसाब से हमें वो कर लेना चाहिए जिसको समझाया जा रहा है। आइए प्रश्न पे और आते हैं, क्योंकि प्रश्न तो इसी पे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसी पे लेखन हो गया। ठीक, सर्वाधिक कठिनतम कौशलमस्ति, सबसे कठिन कौशल कौन सा है? बालक के लिए, आपके लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कौशल है? और इस पर तो आपको सोचना भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासें आई हैं तब से ऐसा एक कौशल विशेष है जो या तो कई बच्चों के लिए बहुत कठिन हो गया है, या कईयों की आदत है जो उन्होंने बनाई रखी हुई है। पूछा है सर्वाधिक कठिनतम कौशलम अस्ति, सबसे कठिन कौशल कौन सा है? मित्रों, श्रवण कौशल तो आप सुनते आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इजी है, कुछ ना कुछ बोलते भी आते हैं, ये भी इजी है। ये पठन कौशल मतलब पठन में क्या आता है, श्वसन वाचन और मौन वाचन, ये भी कहीं ना कहीं आप करते रहते हैं। बालक के लिए, आपके लिए, आप अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, वो ये पूछ रहा है ये सर्वाधिक कठिन कौशल कौन सा है। ये प्रश्न पूछा गया था और वो भी सीटेट में भी पूछा गया है ये प्रश्न। जरा सी नजरें हिली नहीं और वहां दुर्घटना घटी नहीं। मित्रों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बेशक मैं जब तक प्रयास करता हूं जब तक सामने वाला सेलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि रोज मैं भी सुनता हूं कि सर आपकी बात मान ली होती तो आज मास्टर होते, क्योंकि 1 नंबर से रुक गए। इन प्रश्नों को भी देखते जाएं, मेरी बात तो सुनना ही सुनना है। 1 नंबर से रुक गए। कहा सब किसमें कम रहे? सब संस्कृत में तो बहुत बढ़िया आए। कितने आए भाई? सर 25 राइट हुए। अच्छा, तो बेटा फिर वो सब्जेक्ट मुझे बता दो जिसमें से तुम 30 में से 30 ला सकते थे। ना तो हिंदी है ऐसा सब्जेक्ट, ना मैथ है, ना साइंस है, ना मनोविज्ञान है, ना आपका एसएस है, और ना ही आपका साइंस है, और ना ही आपका मैथ है। तो क्लियर करो, आप ऐसा कौन सब्जेक्ट है जिसमें 30 में 30 ला सकते थे शिक्षण विधियों सहित? एक भी सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें यदि सही ढंग से पढ़ाई कर ली जाए तो 28 से 30 के बीच में रेशो चलता है। सोच के बताइए, उन बच्चों का जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, यदि उनके 25 भी सही हो, तो यदि 26 बार भी सही कर आते तो क्या उसका सिलेक्शन रुक जाता? इसलिए बेटा जो दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सीधा सा इंसान हूँ। सब जानते हैं अच्छे बच्चे कि बच्चे मेरे जो पढ़ाए हुए हैं और जो मुझसे टच में रहे हैं, उनके बच्चे पता है कि सर स्टार्टिंग में बड़े कड़वे, मैं बिल्कुल कोशिश ही रहता हूँ क्योंकि जो बात है वो साफ कह दूँ, लेकिन बाद में मैं उनके साथ में उसी मित्रता वक्त रहता हूँ जैसे आप अपने लंगोटिया मित्र यानी कि बचपन के मित्र की तरह रहते हैं, कि मुझे पता है आप बेरोजगार जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। बेरोजगार जरूर हो, बेवकूफ नहीं हो। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा। मैं आपको फिर से कहूँ एक बार,
हो सकता है मेरी बात समझ में आ जाए आपको। ओएमआर शीट पे निकालना शुरू कर देना अभी से। ये जो टिक 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 करने की जो टेस्ट सीरीज की आदत पड़ गई ना अंगुलियों से, ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। कि ऑफलाइन पेपर आएगा और मैं फिर दिखा दूंगा, ये बुक घर बैठे मंगाओ, बिल्कुल मुझे कॉल करो, फोन नंबर इसमें पूरा दिया हुआ है, सीधा नंबर आपको पता है। और कमेंट्स करते समय हैप्पी लिखना ना भूलें। सही।